पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस किए थे तथा क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। में लेम्डा और म्यू का मान ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है कि दो का सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमको शून्य सदिश प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? शून्य सदिश प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस चीज को पहले क्रॉस निकालेंगे दोनों सदिश को, और तब कंपेयर करेंगे, तुलना करके लेम्डा और म्यू का मान ज्ञात करेंगे। तो दिया हुआ है कि 2i प्लस 6j प्लस 27k का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के कैप बराबर ये शून्य सदिश के क्या है? बराबर है। इस केस में सबसे पहले हमको इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो दिख रहा है हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का डिटर्मिनेंट में बता दिया गया है कि पहला रो में आई जे के लिख लेना है, दूसरा में पहला का घटक लिखा जाता है 2 6 और क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। दूसरा में क्या, दूसरा घटक लिखा जाता है तीसरा में तो 1 लेमडा म्यू है। यही जो बराबर है किसके? शून्य सदिश के बराबर। यहाँ पे 1 है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत बार बता दिया गया है कि पहले यहाँ पर फर्स्ट रो को लेकर सॉल्व कर देता। पहले आई कैप यहाँ पर लिखाएगा और ये लाइन हट जाएगा। इसमें से गुना होगा, इधर से इधर पहले गुना करना आता है। 6 म्यू माइनस फिर 27 लेमडा हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप लिया जाएगा और ये लाइन हट जाएगा। इसमें इससे गुना होगा तो 2 म्यू माइनस 1 में 27 से गुना होगा 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो प्लस में के कैप लिखा जाता है और ये लाइन हट जाएगा तो इसमें से गुना होगा 2 लेमडा होगा माइनस 1 में 6 से गुना होगा तो 6 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0 वेक्टर, शून्य वेक्टर। अब किया क्या जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 म्यू माइनस 27 लेमडा आई कैप माइनस, या माइनस से इसमें गुना करते आगे में प्लस लिख ले वो भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन माइनस से तो चलो ठीक है। 2 म्यू माइनस 27 जे कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 6 के कैप, ये किसके बराबर? शून्य सदिश। शून्य सदिश को हम लिख सकते हैं 0 आई कैप, इसलिए सबका घटक इसमें 0 होगा तभी जाके ये शून्य सदिश है। सबका घटक क्या होगा? 0 होगा। अब दोनों सदिश एक दूसरे क्या है? बराबर है। तब बराबर क्या कब होता है? जब दोनों का घटक बराबर होता है। इधर आई वाला का घटक इधर आई वाला के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है 6 म्यू माइनस 27 लेमडा बराबर किसके होगा? 0 के। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। फिर दूसरा है माइनस 2 म्यू माइनस 27, ये भी बराबर होगा 0 के। इसको समीकरण 2 करते हैं। तीसरा है 2 लेमडा माइनस 6 बराबर ये भी 0 का होगा, ये भी समीकरण 3 हो गया। देखो समीकरण 2 और 3 से लेमडा और म्यू का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर निकालते हैं तो क्या है? समीकरण 2 में है 2 माइनस म्यू माइनस 27 बराबर 0। ठीक है। अब अगर यहाँ से माइनस आए तो उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा। 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0। हमको यहाँ से म्यू का मान निकालना है तो 27 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, और म्यू का आगे 2 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में। तो म्यू का मान कितना निकल के आ गया? 27/2। अब क्या करते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं। अब समीकरण 3 से लेमडा का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 से कितना आ जाएगा? 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0। 2 लेमडा बराबर इधर 6 हो गया। लेमडा बराबर क्या होगा? 6/2। 2 से 6 कटेगा 3 मरतबे तो लेमडा का मान 3 निकल के आ गया। इस तरह से लेमडा और म्यू का मान ज्ञात हो गया। और समझ में आया? इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा। अब यहाँ पर म्यू और लेमडा का मान रखेंगे तो ये शून्य के बराबर आ जाएगा, ये सेटिस्फाई करेगा जो पहला समीकरण है। यहाँ से दो समीकरण का यूज करके हम म्यू और लेमडा का मान ज्ञात कर लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें
जैसे डॉट में एक क्वेश्चन दिया हुआ था उसके बारे में बताना था, यहाँ पर भी ए और बी के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ना 6, क्वेश्चन नंबर अगर 6 को देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए डॉट बी बराबर 0 है और ए क्रॉस बी बराबर 0। सदिश ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यहाँ पर दोनों चीज दिया हुआ है। ए डॉट बी बराबर 0, इसका मतलब क्या इम्प्लाई करता है, इसका मतलब क्या बताता है? ऐसा चीज का मतलब होता है कि इसमें इसका मतलब क्या है? तो दो दो चीजें हो सकता है, या तो ए या बी 0 हो, ए या बी क्या हो 0 हो, या दोनों के बीच का कोण कितना 0 डिग्री होता है या पाई होता है तब 0 होता है। तो लिखेंगे यदि ए डॉट बी 0 है तब ए या बी शून्य सदिश होगा, या ए तथा बी के बीच का कोण कितना दे पर ए डॉट बी 0 होता है, बीच का कोण पाई/2 होगा। ये कंडीशन निकल के आया। ठीक है, दोनों का पहले कंडीशन देखते हैं। इसका कंडीशन निकल के या तो ए या बी 0, कोई 0 होगा तो ये शून्य सदिश होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या दूसरा रहेगा या ए और ए तथा बी के बीच का कोण कितना हो पाई/2 हो तो फिर भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों चीज 0 दिया हुआ है तो दोनों चीजों को जो इसमें दोनों में कॉमन चीज आएगा उसी वही आंसर होगा ए और बी के बारे में। यहाँ पर बोल रहा है कि ए क्रॉस बी का भी मान क्या है 0 है, तो इसके में भी ये भी निकल रहा है। तब क्या निकल रहा है कि या तो ए या बी शून्य सदिश होगा, यही आ रहा है ना, या ए या बी शून्य सदिश होगा, या इस केस में क्रॉस 0 कब होता है 0 या पाई डिग्री, 0 या पाई पर, 0 या पाई पर क्या होता है क्रॉस 0 होता है। तो लिख सकते हैं या ए तथा बी के बीच का यहाँ पर लिखना है बीच का कोण 0 या पाई होगा। अब देखो ए और बी के बीच का तो दोनों पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पर पाई/2 भी अगर पाई/2 हो जाए तो 0 पाई/2 होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे एंगल अलग अलग हो जा रहे हैं। कॉमन क्या हो रहा है, या तो ए या बी क्या हो शून्य सदिश हो, तभी जाके ए डॉट बी भी 0 होगा, ए क्रॉस बी भी। अगर पाई/2 लेते हैं तो पाई/2 पर तो ये 0 हो जाएगा लेकिन ये 0 नहीं होगा, या 0 लेते हैं तो 0 पर ये 0 हो जाएगा लेकिन ये 0 नहीं होगा, पाई लेते हैं तो पाई पर ये 0 हो जाएगा लेकिन ये 0 नहीं होगा। लेकिन ए या बी में से कोई भी एक शून्य लेते हैं, शून्य सदिश ले लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, दोनों को देखते हुए ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि ए बराबर होगा शून्य सदिश, ए बराबर मतलब शून्य सदिश होगा, या बी बराबर शून्य सदिश होगा। ये दोनों को बोल सकते, दोनों का परिमाण भी शून्य ही होगा। तो परिमाण को भी लिख सकते हैं या शून्य सदिश भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, परिमाण भी क्या होगा शून्य सदिश होगा तो परिमाण भी क्या होगा शून्य होगा, बी का परिमाण 0 होगा। तो यही निष्कर्ष निकल के आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए बी सी क्रम से इतना इतना दिया हुआ है। तब देखो इसमें सिद्ध करना है, इसमें हम मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा रफली इसको हम बता देते हैं।
देखिए यहाँ पे ए बी सी तीनों दिया हुआ है। ए बी सी जब तीनों दिया हुआ है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल क्या करना है, इसको सिद्ध करना है तो एलएचएस ले लेना है। एलएचएस में पहले बी प्लस सी निकाल लेना है, उसके बाद क्रॉस करना है ए के साथ। आरएचएस लेना है, आरएचएस में पहले ए बी का क्रॉस निकालना है, फिर ए सी का क्रॉस निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। और देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। तो लेंदी है थोड़ा सा, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 12 क्वेश्चन है इसलिए हम नहीं बता रही, अपने से ट्राई कर सकते, बन जाएगा, मैं खास कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में दिया हुआ है कि ए का पर ए शून्य सदिश है या बी शून्य सदिश है तो ए क्रॉस बी शून्य होगा, क्या इसका विलोम में सत्य होगा, स्पष्टीकरण करना है। तो एक हम लोग क्रॉस में ऐसा क्वेश्चन किए थे, और ये सॉरी एक डॉट में हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे, ये क्रॉस में दिया हुआ है। इसमें एक चीज दिया हुआ है कि ए या बी शून्य होगा, दिया हुआ है इसमें कि यदि उसका विलोम सत्य होगा नहीं दिखाना है, कि ए शून्य सदिश हो या कोई भी मतलब बी शून्य सदिश हो, शून्य सदिश हो, तब क्या देखने को मिलता है, तब ये देखने को मिलता है कि ए क्रॉस बी क्या होगा, शून्य होगा। अब इसका विलोम दिखाना है, कहने का मतलब कि ए क्रॉस बी शून्य होगा तो क्या ए डॉट बी क्या शून्य होगा, ऐसा दिखाना है। क्या ए और बी शून्य होगा, ऐसा बताना है। अब देखो ए क्रॉस बी, खाली ए और बी का शून्य होने से ही ए क्रॉस बी शून्य नहीं होता है। अगर उसके बीच का कोण जीरो या जीरो या पाई एंगल हो जाता है, फिर भी ए क्रॉस बी का मान क्या होता है, शून्य होता है। सिर्फ ए और बी का शून्य होने से शून्य नहीं हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल लेना है तो थोड़ा सा हम लोग रफली सोचना पड़ेगा, कैसा एग्जाम्पल ले कि जो इसका क्रॉस शून्य हो जाए। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं। एग्जाम्पल एक लेते हैं, यदि ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप के कैप, देखो कोई भी दो समांतर सदिश लोग ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, समांतर सदिश लेने से या संरेखीय सदिश लेने से क्या होता है, ए क्रॉस बी का मान शून्य हो जाएगा, इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा या पाई होगा। संरेखीय सदिश के लिए क्या बोले थे, अगर एक सदिश दिया है इसका समांतर या संरेखीय सदिश लेना है, इसी में किसी संख्या से गुणा कर दो, 2 से गुणा करके लिख दो तो दूसरा सदिश बन जाएगा। तो देखो यहाँ ए और बी जीरो नहीं है, लेकिन जब इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे ना तो जीरो हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पर आई जे के हो गया 1 1 1, यहाँ पर क्या है 2 2 2। इसका क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस निकालने का तरीका पता है, आई लेंगे, ये लाइन खत्म हो जाएगा, तो दो में एक से गुना होगा 2, फिर 2 में एक से गुना होगा 2, फिर माइनस जे कैप, यहाँ से ये लाइन हट जाएगा, 2 में एक से गुना होगा 2 और 2 में एक से गुना होगा 2, फिर प्लस के कैप सेम ही आएगा, यहाँ से यहाँ खत्म हो जाएगा, 2 में एक से गुना होगा 2, 2 में एक से गुना होगा 2, क्या हो जाएगा, ये सब के सब क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी जीरो जीरो, तो यहाँ पर जीरो सदिश आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब ए और बी, ए क्रॉस बी जीरो है तो ए और बी जीरो हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि ए क्रॉस बी शून्य हो तब ए और बी शून्यता सदिश हो सकता है। ए और बी, ए या बी शून्यता मतलब जो शून्य न हो, शून्यता सदिश हो सकता है। तो यही बताना था कि ए क्रॉस बी जीरो हो तो क्या ए और बी का जीरो होना जरूरी है क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जीरो भी नहीं रहेगा तो ए क्रॉस बी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विलोम सत्य नहीं है। पूछा था विलोम सत्य है क्या, तो क्या है इसका आंसर, नहीं, इसका विलोम सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 9, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए
शीर्ष दिया हुआ है, तो शीर्ष का यूज करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन हम बता दिए है। ऐसे फिर जिसका संलग्न भुजा यहाँ पर दिया हुआ था 9 और 10, दोनों क्वेश्चन यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये हो गया 25 नंबर और ये हो गया 24 नंबर। 24, 25, 9 और 10 के जैसा है, आप लोगों ने सेम टू सेम क्वेश्चन है, बना लेना है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए ए और बी इस प्रकार है कि ए का परिमाण बी का परिमाण ए क्रॉस बी का मात्रक सदिश है यदि ए और बी के बीच का कोण। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में ए और बी का बीच का कोण पूछ दिया है। अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट के रूप में हम लोग निकाल रहे थे कोण के बारे में। देखिए क्या क्या चीजें दिया हुआ है इसमें। दिया हुआ है कि ए का परिमाण दिया हुआ है, ए का परिमाण कितना 3 है, बी का परिमाण दिया हुआ है ना √2/3 है। तो बात करते हैं ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश मतलब एक ए क्रॉस बी का परिमाण, तो ए क्रॉस बी का परिमाण कितना 1 दिया हुआ है। तो क्रॉस में जब दिया रहता है तो साइन थीटा का एक फार्मूला लिखे थे कि ए क्रॉस बी के परिमाण बट्टे में ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण, यही बताया गया था फार्मूला। क्रॉस वाला में, डॉट वाला में साइन कॉस होता है। तो ए क्रॉस बी का मान 1 दिया हुआ है, ए का परिमाण 3 दिया हुआ है, बी का परिमाण √2/3 दिया हुआ है। 3 से 3 कट गया तो साइन थीटा बराबर क्या बच रहा है 1/√2। एंगल के किस मान पे 1/√2 आता है, तो अभी हम सबको जानते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा π/4 हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन मैच कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि इतना 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 तक है ना। एक आयत के शीर्षों ए बी सी और डी जिनके स्थिति सदिश दिया हुआ है। यहाँ पर स्थिति सदिश दिया हुआ है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेसिकली जो आयत होता है एक समांतर चतुर्भुज का ही पार्ट होता है, तो आयत का भी क्षेत्रफल उसी प्रकार से निकाल सकते हैं जो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल जैसे निकालते हैं। स्थिति सदिश का मतलब ये होता है कि आयत का शीर्ष दिया हुआ है, न कि उसके भुजा का कोई वेक्टर दिया हुआ है, न कि उसके भुजा का कोई सदिश दिया हुआ है। अगर एक आयत बनाते हैं, ये सब आयत का शीर्ष दिया हुआ है। स्थिति सदिश जब भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग एक बिंदु के तरह, एक शीर्ष की तरह दिखा सकते हैं, लेकिन उसको बिंदु से ही उसका स्थिति सदिश का निर्माण होता है। तो मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है और ये डी है। ए का निर्देशांक बन जाएगा, यहाँ पर इसका जो घटक होगा क्या हो जाएगा -1, 1/2, 4 हो जाएगा। बी का निर्देशांक दूसरा वाला बन जाएगा क्या क्या है 1, 1/2, ये 4 हो जाएगा। सी का निर्देशांक यहाँ पर बन जाएगा 1 -1/2, 4 हो जाएगा। डी का निर्देशांक यहाँ पर बन जाएगा -1 -1/2 और ये 4 हो जाएगा। इस तरह से अब इसमें समांतर चतुर्भुज ही बोल सकते हैं कि आयत होता है। प्रत्येक आयत हम लोग बोल सकते हैं समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन हर एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसमें लिए हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए दो संगत भुजा चाहिए, तो एक ये वाला भुजा निकाल ले, एक वाला भुजा का सदिश निकाल ले और ये एक भुजा का सदिश निकाल ले। दोनों सदिश निकल जाएगा तो उसी का क्रॉस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले बी ए सदिश निकालेंगे, तो बी ए सदिश निकालने का मतलब ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटाते हैं, तो -1 में से 1 घटेगा, ये आई कैप बनेगा, प्लस
1/2 में से 1/2 घटेगा जे कैप बनेगा, प्लस 4 में से 4 घटेगा के कैप बनेगा। तो इसमें तो कहोगे तो जीरो ही हो जा रहा है, तो ये सिर्फ बचेगा -2 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप हो गया। ये बीए सदिश हो गया। उसी प्रकार से बीसी निकाल लेते हैं, हमेशा संगत वाला ही होना चाहिए। क्या हो गया ये आया -2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बीसी निकालते हैं। बीसी कैसे निकलता है? ये बीसी यहाँ पर फाइनल हो रहा है, अंतिम हो रहा है, तो अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे, एक में से एक घटेगा जी, एक में से एक आई कैप, प्लस यहाँ पर -1/2 है, तो -1/2 में से 1/2 घटेगा जे कैप, और यहाँ 4 में से 4 घटेगा के कैप। यहाँ देख सकते हैं क्या बच जाएगा, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बचेगा, बाकी जीरो हो जा रहा है, ये 0 आई कैप हो जाएगा। यहाँ -1/2 जुड़ के -1 जे कैप बचेगा, तो यहाँ पर 0 के कैप हो जाएगा। अब दोनों सदिश निकल गया, तो एरिया क्या होता है? तो एरिया दोनों का क्रॉस का परिमाण होता है, दोनों का क्रॉस का। तो पहले क्रॉस निकालते हैं, किसका? तो बी ए क्रॉस बी सी। तो बी ए क्रॉस बी सी निकालने के लिए वही डिटरमिनेंट मेथड यूज होगा, आई जे के। पहला सदिश बी ए का घटक -2 0 0, दूसरा सदिश बी सी का घटक 0 -1 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, तो आई लेकर सॉल्व करेंगे, तो ये लाइन हट जाएगा, तो 0 माइनस यहाँ पर भी 0 ही हो जाएगा, ये माइनस जे कैप, ये लाइन हट जाएगा, तो माइनस ये लाइन और ये लाइन हटेगा, तो ये भी 0 ही हो जाएगा, 0 में 0 से गुना होगा, प्लस के कैप, तो ये लाइन हटेगा, तो -2 में -1 से गुना होगा, तो 2 हो जाएगा, माइनस 0 में 0 से गुना होगा 0। तो ये सब तो खत्म हो जा रहा है, मतलब 0 आई कैप हो जा रहा है, -0 जे कैप हो जा रहा है, और सिर्फ बच रहा है 2 के कैप। हमको क्षेत्रफल के लिए इसका परिमाण चाहिए, हमको क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? इसका परिमाण चाहिए। तो इसका परिमाण निकालेंगे, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल इसी का परिमाण के बराबर होगा बी ए क्रॉस बी सी। किसी भी सदिश का परिमाण कैसे निकलता है? उसका घटक का स्क्वायर करके जोड़ते हैं, 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं बनता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, तो रूट के अंदर 4 आ गया, 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्षेत्रफल जो आयत का होगा कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो मैच कर सकते हैं ऑप्शन के साथ कि किससे मैच कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी में ही 2 दिया हुआ है। इस तरह से, इसलिए कि आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए हम लोग समांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला पढ़े क्रॉस प्रोडक्ट में, उसी का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रश्नावली खत्म होता है। अब हम लोग इसके बाद जो शुरू होगा वो हम लोग का प्लेन शुरू होगा, समतल का रेखा और समतल के इक्वेशन के बारे में शुरू होगा, जो 3D में हम लोग को पढ़ना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।